नाज़रीन, ये 2023 का जून का क्वेश्चन पेपर है। इसके 90 क्वेश्चंस हो चुके हैं और अब सिर्फ जो 2 पैराग्राफ हैं इसके अंदर लास्ट में आते हैं वो है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कल्चर प्रैक्टिस। इस तरह के जो पैराग्राफ होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका हमेशा ये होता है कि क्वेश्चन में कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढना चाहिए जो कि पैराग्राफ में हमें मिल जाए। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कल्चर प्रैक्टिस एंड पीपल। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, यहाँ पे थर्ड वाली लाइन में देखिए, यहाँ पे है फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीपल कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ लैंड। ठीक है, ये कौन सी किताब है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिटन हिज रिमार्केबल वर्क किताबुल हिंद एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, किताबुल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन वाइडली अबाउट इंडिया। तो हमें इस तरह का कुछ वर्ड इसके अंदर, जैसे हाइपोथेटिकल वे है और वाइडली है, तो ये देखना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बट नो अदर author in Persian was had written so widely and in such a imaginative way about India is as अमीर खुसरो। इसका आंसर क्या है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, हु डिस्पाइट बीइंग अ मास्टर इन संस्कृत इज कंसिडर्ड आउटसाइडर बाय इंडियंस। हमने अभी ऊपर देखा कि किताबुल हिंद लिखने के लिए अल-बिरूनी ने संस्कृत सीखी है ना, उसे संस्कृत में मास्टरी हासिल की और उसके बाद ताकि वो हिंदू टेक्स्ट पढ़ सके और अपने पॉइंट्स को सही से बता सके। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, हिज व्यू पॉइंट्स वाज आउटसाइडर। ये हमारा आंसर मिल गया, तो इसका आंसर है अल-बिरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज प्रोज एंड पोएट्री वर्क्स शेड लाइट ऑन द लाइफ ऑफ इंडियन पीपल। तो इसके अंदर कितने सारे कीवर्ड है, प्रोज एंड पोएट्री, इंडियन पीपल। ठीक है, तो ये देखेंगे हम यहाँ पे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज वर्क, पोएट्री एंड प्रोज have done much to enhance our knowledge about life in 13th and 14th century in India। इसका मतलब क्या है, ये बात पीछे से चली आ रही है अमीर खुसरो के बारे में। उन्होंने क्या किया, इमेजिनेटिव वे अबाउट इंडिया एज अमीर खुसरो। तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ सेक्शन ऑफ आईन अकबर इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे फोर्थ सेक्शन जो है ये हमारा मिल गया की पॉइंट। और अब हमें देखना है कि ये जो लाइन है ये कहाँ पर है, फोर्थ सेक्शन ऑफ अबुल फजल। ठीक है, किसके बारे में है, आइन अकबरी वुड ऑल्सो बी ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन टू मुस्लिम नॉलेज अबाउट इंडिया। मुस्लिम नॉलेज अबाउट इंडिया, ओके, तो नॉलेज अबाउट इंडियन मुस्लिम, सेकेंड इसका आंसर। तो इस पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन है, ट्रांस सहारा फॉर विच रीजन गॉट फेम। तो ये पहले ही लाइन में इसका आंसर है, ट्रांस सहारा स्लेव ट्रेड। ठीक है, इसका आंसर है स्लेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रांस सहारा वाला हो गया, तो हम अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अगला पैराग्राफ यानी कि अगला क्वेश्चन है कि जफूर एंड सिन्नार सिटी वर फेमस फॉर। इसके अंदर 2 सिटी का नाम आया है, जफूर और सिन्नार। तो यहीं पे से इसका आंसर है, देखें कि ये है ना यहाँ पे कि द यंग बशीर वुड ऑल्सो हैव बीन ट्रांसपोर्टेड इन फ्रिक्वेंटली ब्रूटल कंडीशन इन वन ऑफ द 2 मेजर स्लेवरी कारवान्स। ठीक है, स्लेव कारवान से स्लेव की बात चल रही है। उसके बाद क्या है, ये अब ये स्लेव के बारे में कह रहे हैं कि फिर 2 जो जगह थे वो ज़्यादा मशहूर थे। एक सिटी कौन सी, सिन्नार की, वन फ्रॉम द सिटी ऑफ सिन्नार इन व्हाट इज़ नाउ साउदर्न सूडान, और दूसरी सिटी कौन सी थी, जरफूर थी, जो कि वेस्टर्न सूडान थी। ये दोनों किस चीज़ में थी, ये दोनों मेजर स्लेव कारवान थे, यानी कि ये बहुत भारी मात्रा में जो है स्लेव लेकर आते थे और बेचते थे ये दोनों। इसका आंसर है स्लेव ट्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच सेंचुरी क्यूरो वॉज अंडर द रूल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो ये देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है ड्यूरिंग द लास्ट 16 एंड 17 सेंचुरीज। उसी को इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे नंबर्स में लिख दिया है। तो इसका आंसर ये है, द कारवान रूट फ्रॉम सिन्नार टू केरो वुड हैव लेन इंटायरली विद इन ऑटोमन टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे अबिसिनियन स्लेव्स वर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इसका आंसर आसान है क्योंकि ये कारवान की सूरत में आते थे, इन द फॉर्म ऑफ कारवान, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
कि सेवरल स्मॉल कारवान्स एट वेरियस टाइम ऑफ ईयर्स, सेवरल है ना, यहाँ पे भी कारवान्स है ना। और उसके बाद क्या है, द कारवान रूट फ्रॉम सिन्नार टू केरो, यहाँ पे भी कारवान में ही जा रहे हैं। द सिन्नार कारवान वच मोर स्मॉलर देन जफूर कारवान, तो यहाँ पे भी कारवान का लफ्ज़ आ गया है। तो इसका आंसर तो वैसे ही हमें पता है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना एग्जाम में ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्लेव कारवान कंसिस्टेड ऑफ मोर फीमेल स्लेव, तो यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में आंसर है द सिन्नार कारवान वॉज मच स्मॉलर देन द जरफूर द कारवान, यानी कि सिन्नार कारवान जो था वो छोटा था जरफूर से, लेकिन क्या था, कुछ ही 100 इसके अंदर स्लेव होते थे, लेकिन सब क्या होते थे, ज़्यादातर उसमें मोस्टली देन फीमेल, उनमें ज़्यादातर औरतें होती थी। तो उसका आंसर है सिन्नार कारवान। ठीक है, सिन्नार कारवान छोटा, जफूर कारवान बड़ा था। और यहाँ पे देखिए बड़ा है खरतूम, तो चलें याद रख लें, क्या पता मैचिंग में आ जाए, या एनटीए से कुछ भी बाई नहीं है। तो खरतूम जो है वो सूडान की राजधानी है, सूडान की कैपिटल है खरतूम। चलें, ये पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।